बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा मोशन और मोशन के रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में हमने पढ़ा कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। सो आज हम रेक्टिलिनियर मोशन के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर में से जो दो हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हम उसके ऊपर आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस के। डिस्टेंस क्या होता है? सो डिस्टेंस का डिफिनेशन ये है कि द एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, द एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। अब इस एक्चुअल का मतलब क्या है? एक्चुअल का मतलब ये है कि एक बॉडी को लेट्स से वी हैव टू पॉइंट्स, लेट्स से वी हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी। एक बॉडी है, वो ए से बी तक जाना चाहती है। वो कौन सी रास्ते से चलती है, वो कौन सी रोड लेती है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट इस तरफ पे आता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। सो इस पे डिपेंड नहीं करता कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी रास्ते से जाता है, किस तरफ पे जाता है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चलता है तो उसने जो डिस्टेंस या उसने जो पाथ कवर की है, उस पाथ की लंबाई क्या है। इस ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जितनी पाथ कवर की है, उस पाथ की एक्चुअल लेंथ क्या है। एक्चुअल लेंथ का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट ने, एक्चुअल लेंथ का मतलब ये है कि असल में ए से बी तक तो बहुत सारे फासले होते हैं, बहुत सारे डिस्टेंसेस होते हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट ने एक्चुअली कौन सी पाथ दी है और उस पाथ की लेंथ कितनी है। सो ए से बी तक ये एक ऑब्जेक्ट जिस रास्ते से गया है, उस रास्ते की लेंथ क्या है, उस लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। फिर से सुनिए, एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक चलता है, जिस रास्ते पे ये चला है उस रास्ते की लेंथ क्या है। सो ये असल में एक्चुअल लेंथ ही हो गई। एक्चुअल लेंथ का मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक जाते हुए ये जो रास्ता कवर किया है, इस रास्ते की असल लंबाई कितनी है, असल लेंथ कितनी है। सो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इसकी आप समझ आ गई होगी आपको, इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली उस रास्ते पे चला जाए, यानी कि ए से बी तक बहुत सारे रास्ते होंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होंगे, इनफाइनाइट। रिमेंबर दैट द नंबर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स आर इनफाइनाइट। बेशुमार पॉसिबिलिटीज़ होते हैं ए से बी तक आने के लिए। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो पेशावर से इस्लामाबाद चलता है, सो वो बहुत सारे रास्ते पे जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो मोटरवे पे जाए, वो किसी भी रास्ते से जा सकता है। सो लेकिन जिस रास्ते पे भी वो जाए, वो जो भी राह लें, उस राह की लंबाई कितनी है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। द एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि एक ऑब्जेक्ट उसको कवर करे, उस रास्ते पे जाए। इसलिए हम कहते हैं कि इसके साथ हम एक एक्चुअल टर्म लगाते हैं, एक्चुअल पाथ कवर्ड। एक्चुअल पाथ कवर्ड मतलब द डिस्टेंस मस्ट बी कवर्ड। लाजमी है कि उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट चला गया हो। सो ये ज़रूरी है। अच्छा, डिस्टेंस की डेफिनेशन हमें समझ आ गई कि इसका क्या मतलब है। आपको फिर से रिपीट करूं, एक्चुअल लेंथ का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए तो जिस रास्ते से वो गया है उस रास्ते की लेंथ कितना है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एज वेरिएबल क्वांटिटी कैन हैव मैनी वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम चलते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं। हम किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ता है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते से चल सकते हैं। सो डिस्टेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स एज वेरिएबल क्वांटिटी कैन हैव मैनी और एनी वैल्यू, और it is represented by mathematically, it is represented by s d x और l। मतलब डिस्टेंस को अगर हम अलजेब्रिक नोटेशंस में डोनेट करते हैं या इसके ऊपर हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करते हैं या प्रॉब्लम्स करते हैं, तो उसमें हम डिस्टेंस को s या d या x या l से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक कॉमन टर्म है, ये आपको समझ जा चुकी होगी। अच्छा, डिस्टेंस का जो यूनिट है, कॉमनली यूज यूनिट, इसको जनरली जब हम
जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसको हम ये यूनिट जनरली हम इस्तेमाल करते हैं, माइल इस्तेमाल करते हैं, माइल जिसको हम कहते हैं पश्तो में मील, और यार्ड जिसको हम कहते हैं गज, किलोमीटर, फीट, इंच और सेंटीमीटर वगैरह, ये सारे इसके यूनिट्स हैं, कॉमनली यूज यूनिट। और बट द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। इसका जो एसआई यूनिट है डिस्टेंस का वो है मीटर। दीज आर द कॉमनली यूज यूनिट एंड दिस वन इज द एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। अच्छा, तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस को समझने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब नहीं है कि डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं है, बल्कि डिस्टेंस को समझने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। डज नॉट नीड डायरेक्शन टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने 100 किलोमीटर फासला तय किया है, तो उसने तो 100 किलोमीटर फासला तय किया है ना, वो कौन सी रास्ते से किया है, किस तरफ, वो स्ट्रेट गया है, वो कर्व पाथ पे गया है, वो सर्कुलर पाथ पे गया है, डजंट डिपेंड। वी नीड जस्ट डिस्टेंस। जिस तरह मतलब अगर एक कार हो तो उस कार की स्पीड मीटर में अक्सर ये लिखा हुआ होता है कि इस कार ने इतना डिस्टेंस तय किया है, कवर किया है। अच्छा, डिस्टेंस के बारे में एक और बात, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव एज इट स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर माइनस लगाने का कोई इशू नहीं है, यहाँ पर माइनस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसलिए हम कहते हैं कि डिस्टेंस जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। सो डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट, अगर हम लिखते हैं न्यूमेरिकल्स में या प्रॉब्लम्स में जब हम लिखते हैं, सो हम इस तरह देखते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर। S represent distance and 100 meter is the magnitude of distance. So nothing else is needed here. You just write S, D, L और X, और यहाँ पर आपने वैल्यू लिखनी है और उसके साथ जिसकी जो यूनिट है, आप अगर ऐसा यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो मीटर लिखो, इसमें फीट में भी आ सकता है, किलोमीटर में भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू हो। तो इस तरह हम लिखते हैं S इज इक्वल टू 100 मीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया। अच्छा, डिस्टेंस की जो शेप है, शेप के ऊपर पाबंदी नहीं है, किसी भी शेप में हो सकता है। यहाँ पर अगर ए से बी तक ये एक कर्वलिनियर पाथ हो गई, ये स्ट्रेट भी हो सकता है। अगर एक बंदा ए से बी तक इस तरह चलता है डायरेक्ट, सो ये स्ट्रेट भी हो सकता है। याद रखें, डिस्टेंस की जो शेप्स हैं वो हमारे पास स्ट्रेट भी हो सकती है, और वो हमारे पास सर्कुलर भी हो सकती है, और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। इस तरह भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से स्टार्ट कर गया और यहाँ से चलता चलता यहाँ पर वापस आ गया, सो ये भी शेप हो सकता है। स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है। लेट से एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से इस तरह गया बी तक, फिर बी से गया सी तक, फिर सी से गया डी तक, ये डिफरेंट रूट ये ले सकती हैं। सो शेप के ऊपर बिल्कुल पाबंदी नहीं है, डिस्टेंस कैन बी ऑफ एनी शेप। सो ये हमारे पास हो गई डिस्टेंस। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, और यूनिट वगैरह ये सब हमको समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल अक्सर आते हैं, एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं, यहाँ पर हम उनसे एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर सर्कुलर मोशन में हम बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उसने ए से स्टार्ट किया और वापस ए तक आ गया। इसने कितना डिस्टेंस तय कवर किया? सो डिस्टेंस असल में एस ए से, ये दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट ने ए से स्टार्ट किया और वापस ए तक पहुंच गया। सो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? सो इसके लिए हम सिंपल ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। असल में ये आपको ये पता होगा कि सर्कल की जो इसने असल में टोटल सर्कल कवर किया है। सो टोटल सर्कल की जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस की फार्मूला है, सरकमफेरेंस का फार्मूला है 2πr। मतलब इस ऑब्जेक्ट ने ए से स्टार्ट किया, यहाँ से चलता गया और वापस ए तक आ गया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? सो यहाँ पर हम लिखेंगे s इज इक्वल टू 2πr। सो क्वेश्चन ये है कि अ बॉडी कंप्लीट्स 1 राउंड अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr। सर्कुलर मोशन में हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट रोटेशन करें, मतलब जहाँ से गया हो वहाँ तक वापस पहुँच जाए, सो यहाँ उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, s इज इक्वल टू 2πr। यहाँ पर हमने लिखा s, 2 और पाई की वैल्यू है 3.14 और r की वैल्यू है 5 मीटर। सो इससे जो जवाब आएगा वो होगा इसका डिस्टेंस, यानी कि इसने इतना डिस्टेंस तय किया। ये एक न्यूमेरिकल हो गया इसके ऊपर। अच्छा, अगर हमें ये क्वेश्चन दे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने
पॉइंट ए से स्टार्ट किया और द सेम क्वेश्चन है, रेडियस वही 5 मीटर है, एक ऑब्जेक्ट है और उसने 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट किए, 2 रिवोल्यूशंस, मतलब ए से गया, ए तक आ गया, फिर दोबारा स्टार्ट ली और फिर वहाँ से आ गया। सो इसने असल में 2 पाई आर 2 रिवोल्यूशंस कवर किए। सो एक रिवोल्यूशन में हम डिस्टेंस कवर करते हैं 2 पाई आर, यहाँ पर डिस्टेंस कवर हुआ है 2 रिवोल्यूशन। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई मतलब 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कवर करता है 2 पाई आर, सो 2 में कितना कवर करेगा 2 पाई आर। इस तरह अगर हम एक कहें कि 3 रिवोल्यूशन में, सो हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें कहें कि 4 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस तय किया है, तो यहाँ पर हम 4 लगाएंगे। सो इस तरह हम निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस हमने किस तरह फाइंड करना है सर्कुलर मोशन में। अच्छा, अगर हमें कहें कि हाफ रिवोल्यूशन में कितना कवर किया है, हाफ रिवोल्यूशन में, सो हमें पता है कि एक रिवोल्यूशन में जो कवर करता है वो होता है 2 पाई आर। सो हाफ में कितना कवर करेगा, मतलब हाफ का मतलब ये है कि यहाँ से आ गया और बिल्कुल वर्टिकली इस पॉइंट तक पहुँच चुका है, मतलब पूरा सर्कल नहीं कवर किया है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एस को 2 पे डिवाइड करेंगे, s/2 और 2 पाई और r/2। सो ये डिस्टेंस जो है ये असल में हाफ हो गया, ये 2 और 2 असल में कैंसिल हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस रह गया ये हमारे पास हो गया पाई आर, ये जो डिस्टेंस कवर हो गया ये हमारे पास कितना बचा, ये बचा पाई आर। सो दिस इज द डिस्टेंस व्हेन अ बॉडी कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन। इस तरह आप 3 रिवोल्यूशन के लिए भी निकाल सकते हैं, 4 के लिए, 5 के लिए, जितने भी हैं, हाफ के लिए भी, क्वार्टर के लिए भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये मालूम हो कि एक रिवोल्यूशन में हमारे पास डिस्टेंस कवर होता है 2 पाई आर। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, s = 2 पाई d/2। यहाँ पर हमने r की जगह, ये r है, इस r की जगह हमने लगाया d/2, मतलब डायमीटर का हाफ। असल में देखो इस तरह, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इस सर्कल का रेडियस है, ये इसका दूसरा रेडियस है और इस सारी लाइन को हम कहते हैं डायमीटर। सो असल में डायमीटर में हमारे पास आता है 2r, मतलब 2 रेडियस आते हैं। सो अगर आप r की जगह वैल्यू लगाना चाहते हैं, सो ये r विल बी इक्वल टू d/2। सो आप इस फार्मूले में s = 2 पाई r में ये वैल्यू पुट करें r की जगह d/2। सो डिस्टेंस हमारे पास आएगा पाई d, पाई d मतलब पाई और मल्टीप्लाई डायमीटर। सो ये भी हमारे पास एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए फार्मूला हो गया। एक फार्मूला हो गया 2 पाई आर और दूसरी फार्मूला हो गई पाई डी व्हेन द डायमीटर इज गिवन एंड 2 पाई आर व्हेन द रेडियस इज गिवन। दीज आर सिंपल नाउ। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है, विच आर द फॉलोइंग एज द डिस्टेंस ट्रेवल एंड 1 रिवोल्यूशन एफ डायमीटर एज डी। ये इसके ऊपर एक एमसीक्यू बनता है। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल एंड 1 रिवोल्यूशन एफ द डायमीटर एज डी। सो हमारे पास ऑप्शन ए है 2 पाई डी, ऑप्शन बी है पाई डी और ऑप्शन सी कुछ भी आ सकता है। तो इसका आंसर क्लियर है कि ये हमारे पास आ जाता है पाई डी। सो ये हमारे पास एक एमसीक्यू इस पे बन सकता है आसानी से। अच्छा, एक एमसीक्यू इस पे एक और भी बन सकता है, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिस्टेंस ड्यूरिंग 1 राउंड एफ आर एज द डायमीटर। रिमेंबर दैट। यहाँ पर अगरचे हम रेडियस को r से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन्होंने हमें बताया है कि r जो है, r असल में डायमीटर है। तो ऐसा न हो कि आप क्वेश्चन को पढ़े बगैर आगे जाके जवाब दें। सो आपने क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना है। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिस्टेंस ड्यूरिंग 1 राउंड एफ आर एज द डायमीटर। सो अगर r डायमीटर है, सो हमारे पास डिस्टेंस जो है s = 2 पाई r, ये है एक, जब r रेडियस हो, और ये डिस्टेंस एक कंप्लीट राउंड के लिए हमारे पास बराबर होता है पाई डी के। पाई डी मतलब व्हेन वी पुट, आपको हमने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि पाई डी हम लगाते हैं जब हम डायमीटर, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लेते हैं डिस्टेंस। अच्छा, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि डायमीटर को हमने r कहा है, डायमीटर को हमने क्या कहा है, r कहा है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसने कंप्लीट राउंड किया, राउंड कवर किया। सो उसकी डिस्टेंस के लिए हम कौन सा फार्मूला लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। यहाँ पर r जो है वो रेडियस है और d जो है वो डिस्टेंस है, ये हमें पहले से पता है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में बताया है कि डायमीटर जो है वो r है। तो आपने r को डायमीटर की जगह पुट करना है, डायमीटर की जगह आपने r को पुट करना है। सो जब हम डिस्टेंस का मालूम करते हैं एक कंप्लीट राउंड में, तो हम ये फार्मूला लगाते हैं कि पाई
डी, लेकिन यहाँ पर उसने डायमीटर को आर कहा है, सो हम इसको कहेंगे कि एस इजिकल टू पाई एन टू आर, सो दिस विल बी द ऑप्शन। रिमेंबर दैट ये जो आप 2 पाई आर है ये अब गलत है, क्योंकि आर उसने बताया है कि आर जो है वो डायमीटर है, वो रेडियस नहीं है। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में आपको धोखा दे सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास सब बातें हो गई डिस्टेंस के। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के डिफिनेशन को देखो ज़रा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे शॉर्ट पाथ होती है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, शॉर्ट का मतलब कि इस यहाँ पर हमने शॉर्ट नहीं बल्कि हमने शॉर्टेस्ट लिखा है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमने एक्चुअल का जो वर्ड है वो हमने रिमूव किया है। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमने ए से बी तक सबसे छोटा रास्ता निकालना है। ज़रूरी नहीं है कि हम उस रास्ते पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्चुअल वर्ड हम इसलिए यूज़ नहीं करते हैं कि अगर हम जा सकते हैं उसके ऊपर तो ठीक है, अगर नहीं जा सकते तो फिर भी ठीक है। मिसाल के तौर पर ये जो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए से बी तक फासला यहाँ पर जो डिस्टेंस है 100 मीटर है, इस साइड से है 150 मीटर, इस साइड से है 170 मीटर। अब मिसाल के तौर पर इन तीनों को अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी है, तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो 70 मीटर है इन तीनों में। लेकिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि उस रास्ते पे हम जाए, लेकिन आपने सीधा एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरह लगाएंगे तो लाजमी है वो 70 मीटर से कम ही आएगा, क्योंकि 70 मीटर है ये जो एक कर्व पाथ है, तो ये थोड़ी लंबी होगी और यहाँ पर जो हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल हो। ये नहीं कि मिसाल के तौर पर आपके घर से आपके कॉलेज तक जो रोड की लेंथ है वो है लेट्स से 10 किलोमीटर, और कोई बंदा आपसे पूछे कि आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, तो आप कहेंगे कि 100 किलोमीटर, सॉरी आपको लिख के बताता हूँ। ये घर है मिसाल के तौर पर और ये स्कूल है, ये आपका होम है घर और ये है स्कूल। अच्छा, आपको ये बंदा बताता है कि आपका स्कूल कितना दूर है, तो आप उसको वही फासला बताएंगे जिस रास्ते से गाड़ी चलता है। सो गाड़ी का जो रूट है वो ये रूट है। लेट्स से ये डिस्टेंस है हमारे पास 5 किलोमीटर। सो आप इसको बता सकते हैं कि हमारा स्कूल हमारे घर से 5 किलोमीटर के फासले पर है। सो द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज़ 5 किलोमीटर। लेकिन अगर आपको वो बताता है कि आपके घर से आपके स्कूल से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी है, तो आप उसको कहेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो ये वाला है। अच्छा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये है। अब इसके ऊपर हम चल सकते हैं या नहीं चल सकते, यहाँ पर चलना ज़रूरी नहीं है। आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। उसके ऊपर हम चल सकते हैं या नहीं चल सकते ये बात बिल्कुल हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ को याद रखेंगे कि अगर आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट पॉइंट करना हो तो आपने उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो होगी वो स्ट्रेट ही होगी, लाजमी है कि वो स्ट्रेट होगी। सो हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए कि अगर वो स्ट्रेट लाइन ना हो तो शॉर्टेस्ट तो फिर भी पॉसिबल है। यहाँ पर देखो ना, अगर हम इसको कहते हैं कि ये 100 मीटर है, ये 150 किलोमीटर है, 150 मीटर है, और ये जो कर्व लाइन हमने लगाई है ये वाली है, ये 70 मीटर है। सो यहाँ अगर इन तीनों में हम निकालें तो सबसे शॉर्ट पाथ जो है वो 70 मीटर है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं है। इस ए और बी के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ और भी निकाली जा सकती हैं और वो होगी स्ट्रेट लाइन। सो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसके ऊपर अगर आपको ये बंदा जा सकता है तो ठीक है, अगर नहीं जा सकता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान सबसे शॉर्ट पाथ निकालनी है। सो
मतलब एक्चुअल वर्ड हमने यहाँ पर एक्सक्लूड किया और हमने ये लिखा कि इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। ये तो बात क्लियर हो गई कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे वो स्ट्रेट लाइन ही होगी, अगर वो स्ट्रेट लाइन ना हो तो वो डिस्प्लेसमेंट पेयर नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट इसमें ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि इस हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। अगर हम कहते हैं यहाँ पर इस एग्जांपल में कि ये होम है और ये स्कूल है, हमारे स्कूल से, हमारे घर से हमारे स्कूल तक शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो 5 किलोमीटर है। सो किस तरफ है आपने वो डायरेक्शन भी दिखाना है कि अगर आपके घर से आपके स्कूल तक सबसे छोटी पाथ जो है वो 5 किलोमीटर है तो वो कौन सी है, तो आपने इस तरह इशारे से बताना है कि अगर हम इस तरफ जाएं तो हमारे स्कूल हमारे घर से 5 किलोमीटर के फासले पर है। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो स्ट्रेट पाथ हो और उसकी डायरेक्शन भी होगी। सो उसकी डायरेक्शन कहाँ भी होगी, जिस पॉइंट से आप इशारा करते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ। सो द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहाँ भी होगी, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। एंड ये दूसरी बात, छठी बात जो है इसमें ज़रूरी, इट मस्ट बी यूनिक। मस्ट बी यूनिक का मतलब ये है कि दो पॉइंट्स के दरमियान, देखो आप अभी ये बात आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है कि मस्ट बी यूनिक। इसका मतलब ये है कि लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी। अच्छा, ए और बी के दरमियान डिस्टेंसेस कितने हो सकते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं कि इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। सो हम कहते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मस्ट बी यूनिक। हमने आपको डिस्टेंस में बताया था कि वो यूनिक नहीं है, उसकी वेरिएबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ उसके हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ये यूनिक होगी। अच्छा, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब हम जब डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं सिंबॉलिकली, सो हम लिखेंगे एस और इसके ऊपर लिखेंगे एरो। इस एरो का मतलब ये है कि ये वेक्टर है। इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लगानी है और उसके बाद हमने यूनिट वेक्टर लगाना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखो, एस वेक्टर एस इक्वल टू 100 मीटर और आई। इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर की है वो है 100 मीटर और उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, वो एलॉन्ग, वो उसकी जो डायरेक्शन है वो एलॉन्ग एक्स एक्सिस है। इसको देखो, आई रिप्रेजेंट, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, चला हम पढ़ेंगे भी। आई जो है ये यूनिट वेक्टर है और ये रिप्रेजेंट करता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो एलॉन्ग एक्स एक्सिस मोशन करता है। तो यहाँ पर हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय कवर किया है, 100 मीटर कवर किया है, और कौन सी डायरेक्शन में कवर किया है, एलॉन्ग एक्स एक्सिस कवर किया है। सो यहाँ पर हमें दोनों इन्फॉर्मेशन मिल गए कि एक ऑब्जेक्ट ने 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर की है और कौन सी डायरेक्शन में कवर की है, एलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो हम जब भी डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड और उसके बाद उसकी जो डायरेक्शन है वो हम लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो आप एस इक्वल टू 50 मीटर। इसको अगर हम देखें ना, एस इज इक्वल टू 50 मीटर, यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट ने 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसने 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। कौन सी डायरेक्शन में, ये स्ट्रेट है, ये कर्व है, वी डोंट नो अबाउट इट अनलेस जब यहाँ पर हम एरो पुट करें और यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर लगाए, जे यूनिट वेक्टर लगाए या के लगाए या आई लगाए, लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन करना होगा। अगर हम डायरेक्शन मेंशन करें तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर हम डायरेक्शन मेंशन ना करें तो ये हमारे पास डिस्टेंस होगा। ज़रूरी नहीं कि डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा, हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर हमें ये दिया गया हो कि एस इज इक्वल टू 50 मीटर, एक ऑब्जेक्ट है, उसने डिस्टेंस कवर की है 50 मीटर। आप ये बताइए कि ये डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है, वी डोंट नो, हमें बिल्कुल पता नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है, उसने 50 मीटर डिस्टेंस कवर की है, अब ये हमें नहीं पता कि ये शॉर्टेस्ट है कि नहीं है, ये स्ट्रेट पाथ है, ये कर्व पाथ है, ये कौन सी डायरेक्शन में है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर एरो लगाए और यहाँ पर हम लगाए यूनिट वेक्टर, सो अब हमें समझ आ रही है कि ये है डिस्प्लेसमेंट, इस बंदे ने 50 मीटर डिस्टेंस कवर की है और कौन सी डायरेक्शन में, आई में, लेकिन यानी कि ये इस तरह गया है, एलॉन्ग एक्स एक्सिस गया है। 50 मीटर इसकी लेंथ है और ये ऑब्जेक्ट गया है किस तरफ,
एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब लेंथ ऑफ द पाथ इज 50 मीटर एंड डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमें डायरेक्शन का भी पता चला और हमें इसकी लेंथ का भी पता चला। सो इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। समरी ये हो गई कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है और डायरेक्शन भी समझाता है। डिस्टेंस जो है वो हमें एक्चुअल पाथ प्रोवाइड करता है। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर एमसीक्यूज करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।